तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। तो कैसे आप चल रहे हैं आप लोग पढ़ाई? आशा कर रहा हूं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरा नाम है सागर सोनकर। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय सागर में। तो कल की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, तो आज की वीडियो उसी के आगे होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं जो कल छूट गए थे। तो आज का पहला एग्जाम्पल क्या है? ही सेड टू मी। ही सेड टू मी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? पास्ट में है। तो यानी कि टेंस को रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा। ठीक, ही सेड टू मी कॉमन वर्ड कॉमा आई शैल राइट अ लेटर। शैल यानी कि मॉडल वर्ब है। मैंने बताया था मॉडल वर्ब शैल का क्या हो जाता है? शुड हो जाता है। इसमें प्रोनाउन भी एक ही है। तो आपको वो भी कौन से पर्सन का है? आई। कौन से पर्सन मैंने बताया था? आई तथा भी होता है फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन अगर है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा कि सैड टू का मैंने बोला था टोल्ड में चेंज होता है। ही टोल्ड यू मी, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आपको दैट लिखना है। फिर आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही खुद एक सब्जेक्ट होता है। तो ही इसकी जगह आएगा ही। फिर ही के लिए आएगा वुड, ना कि शुड। ही वुड फिर राइट अ लेटर, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट अ लेटर। ही सेड टू का टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई के लिए आएगा ही, क्योंकि आई होता है फर्स्ट पर्सन का। फिर सेल का ही के लिए आता है विल। विल का क्या होता है? पास्ट वुड होता है। तो राइट ए लेटर। ठीक, सेकंड एग्जांपल क्या है? रेखा सेड टू यानी कि पास्ट में है तो टेंस बदलेगा। तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? बनेगा रेखा सेड टू का क्या होगा? टोल्ड। सेड टू मदन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। ठीक, अब आई फिर से फर्स्ट पर्सन है तो रेखा से अनुसार बदलेगा। रेखा के लिए सब्जेक्ट क्या होता है? सी होता है। फिर लिखा वाज गोइंग टू यू। मैंने बोला था कि यदि डायरेक्ट नरेशन में क्या आपको वाज या वर्ब में आईएनजी मिले तो इनडायरेक्ट नरेशन में आपको हैड बीन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो इसी में यही करना है कि शी हैड बीन गोइंग टू। अब यू एक पहले तो यू यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो सेकेंड पर्सन का है तो मैंने बोला था अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है तो आपको किसके अनुसार बदलना है? ऑब्जेक्ट। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मदन। मदन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मदन का सब्जेक्ट होता है ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो यू के स्थान पर क्या आएगा? हिम। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? ही सैड पास्ट में है तो टेंस बदलना पड़ेगा। ही लिखा ही फर्स्ट पर्सन का होता है तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही है। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। फिर वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। अगर V2 मैंने बोला था कि अगर V2 आया है तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करना है। तो इसका क्या होगा? ही हैड वेंट। ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वेंट। गॉन टू पटना। फिर मैंने लास्ट में एक टेबल लिखवाए थे कि दिस का दैट होता है, दिस का दोज होता है। ऐसे में मैंने बताया था कि यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। यस्टरडे का क्या मैंने बताया था? द प्रीवियस डे। और टुमारो को मैंने द नेक्स्ट डे बताया था। चौथा एग्जाम्पल इसका क्या है कि दे सेड टू यू कॉमन बट कमा दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। दे सेड टू यू, तो इसका क्या बनेगा इंडायरेक्ट कि दे टोल्ड यू दैट। फिर दे क्या है? ही सी इट दे, कोई भी नाउन तो मैं ये किस में जाता है? थर्ड पर्सन में जाता है। तो इसमें नो चेंज करना पड़ता क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। तो दे का दे ही रहेगा। दे हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा?
हैड हो जाएगा, क्योंकि हैज और हैड हैव के बाद मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट नरेशन में आपको अगर हैज या हैव मिले तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में हैड लगाना है। मैंने बोला था यदि डायरेक्ट नरेशन में आपको हैज या हैव मिले तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में हैड में चेंज कर देना है। तो उसी में मैंने यही किया है कि दे हैड नेवर हेल्प्ड। अब मी भी एक ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो बदलना पड़ेगा। तो मी ऑब्जेक्ट है, कौन से पर्सन का ऑब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन का है तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। फर्स्ट पर्सन का है तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने बताया था दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ठीक, लास्ट एग्जांपल इसका क्या है कि आई सेड टू मी, आई सेड टू हिम, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम दैट। ठीक, सी भी थर्ड पर्सन का करता है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसमें भी नो चेंज करना पड़ेगा। सी राइट्स ए लेटर, मैंने बताया था कि यदि V1 है या वर्ब में यस या ईएस है तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में V2 फॉर्म में लिखना है। V2 फॉर्म यानी कि राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? रोट। तो सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर। उम्मीद है आपको आज के ये एग्जाम्पल समझ में आया और कल के रूल भी समझ में आएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, टीचिंग बाय सागर में। तो आज का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव के बारे में आज हम पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिया होता है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद रहता है टेंस या सेंटेंस, तो यदि वो एसनो वाला दिया है तब उसका नियम क्या होता है कि यदि आपको पहले तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू या सेड टू दिया है तो आपको ज्यादातर आपको उसके स्थान पर आस्क लिखना है। क्या लिखना है? आस्क लिखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है अगर उसका कोई भाव बता रहा है तो उस भाव के अनुसार भी आप उस चेंज कर सकते हैं। आस्क के स्थान पे कुछ और लिख सकते हैं। तो अगर जिस स्थान पे आप दैट लगा रहे थे, यानी मैंने बताया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाए, तो उस दैट के स्थान पे आपको इफ या वेदर, या अगर आपको WH वर्ड दिया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस जैसे लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट ही वो कंजक्शन के रूप में लिखा जाएगा। ठीक, फिर लास्ट इसका रूल क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस होता है वो इंट्रोगेटिव में होता है, तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जो रिपोर्टिव स्पीच में जो सेंटेंस दिया होता है इंट्रोगेटिव का, उसको असर्टिव सेंटेंस में आप बदल देते। असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव या निगेटिव। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया है तो आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, यदि निगेटिव वाला दिया है तो आपको निगेटिव में चेंज करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए हैं। तो इसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। तो आज का पहला एग्जांपल क्या है कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू अ स्टूडेंट। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले आपको ही की जगह ही लिखना है। फिर मैंने बताया कि सेड टू सेज टू, ये अगर आपको दिया है तो आपको इसके स्थान पर क्या लिखना है? आस्क लिखना है। ठीक, फिर मी लिखना है, आस्क मी। फिर बताया इसमें WH वर्ड लिखना नहीं है तो आपको इफ या वेदर में से कोई एक लगा देना है जो अच्छा लगे। ठीक, इसके बाद क्या है कि आर यू अ स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस को आपको पास्ट, पहले तो पास्ट में चेंज करना है, इसके बाद असर्टिव में बदलना है। तो पहले तो यू, पहले सब्जेक्ट आता है, यू क्या? सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। यू क्या है? सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता या रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन सेकंड पर्सन के हैं तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलने। ऑब्जेक्ट यानी मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। तो आई, आर को किसमें चेंज करेंगे? वाज या वर्ब में। तो आई के लिए वाज आता है। ठीक, आई वाज अ स्टूडेंट। ठीक, फिर से समझे कि ही का तो ही लिख दिया, सैड टू का से टू, सैड टू के स्थान पर आपको आस्क लिखना है, तो मैंने आस्क लिख दिया। इसके बाद मी लिखा था। फिर दैट के स्थान पर आपको इफ या वेदर लगाना है, मैंने इफ लगा दिया। फिर ये जो टेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक, इसको आपको असर्टिव में चेंज करना है, तो मैंने असर्टिव में भी चेंज करने के लिए बताया कि फिर जो प्रोनाउन दिया है, प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है, आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यू एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होता है। फिर वाज अ स्टूडेंट, क्योंकि इज एम आर का इनडायरेक्ट क्या बनता है? वाज या वर्ब।
तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि मीना सेड टू रमन कॉमन वर्ड कमन डू यू लव मी। इसका क्या बनेगा, मीना सेड टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड, आस्क्ड रमन, फिर आपको क्या लगाना है, दैट की जगह इफ। ठीक, कॉमन वर्ड कॉमा की जगह आपको इफ लगाना है। डू यू लव मी ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव यानी अफर्मेटिव में आपको चेंज करना है। तो यू क्या है, प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो रमन इसका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रमन का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, फिर लव्ड यानी कि लव की सेकंड फॉर्म लव्ड। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो आपको मीना के अनुसार बदलना है। मीना यानी कि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तीसरा एग्जांपल क्या है, शोभना सेड टू मी, तो इसका क्या बनाएंगे, शोभना आस्क्ड मी। ठीक, फिर इफ यू क्या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो आपको शोभना मी के अनुसार बदलना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई डिड, ये क्या, डिड यू टीच माई सिस्टर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो आपको आई के साथ हैड लगाना, आई हैड, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट माई, माई क्या है फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव के जब एडजेक्टिव, तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। शोभना यानी कि सी का पॉजिटिव के जब एडजेक्टिव क्या होता है, हर। मैंने आपको टेबल में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने वो टेबल पढ़ भी ली होगी और याद भी कर ली होगी। तो ही सेड टू, उसका लास्ट एग्जांपल क्या है कि ही आस्क्ड यू, ही आस्क्ड यू, फिर व्हाट इज योर नेम। मैंने बताया अगर WH वर्ड है तो आपको WH वर्ड ही कंजक्शन के रूप में लिखना है। तो WH वर्ड क्या है, WH वर्ड, तो वर्ड ही आपको कंजक्शन के तौर पर लिखना है। फिर योर नेम, योर क्या है सेकंड पर्सन का पॉजिटिव के जब एडजेक्टिव है, तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। सेकंड पर्सन मतलब सेकंड पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलना है। फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं आपको फर्स्ट पर्सन के यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलने हैं। थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। तो योर है यानी कि यू, क्या यू का पॉजिटिव के एडजेक्टिव क्या होता है, योर ही रहता है। तो योर नेम इसका क्या हो जाएगा, वाज। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल की वीडियो होगी इसी के आगे नए रूल के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।